अस्सलामुअलैकुम। PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल होंगे। वसाइल के अंदर रहते हुए आवाम के टैक्स का एक एक रुपया आवाम की फलाह पर खर्च होगा। करप्शन और लापरवाही अब किसी सूरत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ख़ुसूसी बयान में कहा कि आज़ाद कश्मीर भर की आवाम के पास खुद चल कर जा रहा हूँ ताकि इनके मसाइल सुन सकूँ और इनके मसाइल के हल के लिए कोशिश कर सकूँ। सिर्फ ऐलानात करके लोगों को मुतमईन करना मेरी आदत नहीं, जो होगा ज़मीन पर नजर आएगा और काम खुद बोलेगा। उन्होंने कहा कि वो वज़रा जो हमेशा अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कोशा रहते हैं, इनकी तौक़ीर में इजाफा होता है। सियासी कारकुन की यही पहचान है कि वो किसी भी जमात का हो, अपनी आवाम की बेहतरी की सोच रखता है। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए सस्ती बिजली और सस्ते आटे समेत तमाम अशिया को गरीब की पहुंच में ला रहे हैं। रियासत के पास वसाइल महदूद हैं, इसके बावजूद मैं और मेरी टीम आवाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये आज़ादी का बेस कैंप है, यहाँ अफरा-तफरी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर के मसाइल हमारी तरजीहात में शामिल हैं। पुंछ, नीलम, कोटली, मीरपुर, हवेली, बाग, अब्बासपुर, संधोती के दौरों के दौरान आवाम से इंटरेक्शन का मौका मिला। जायजा इजलासों के दौरान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम से असल हकायक मालूम किए। सियासी नुमाइंदगान हमारे लिए काबिल एहतराम है, इनकी राय का एहतराम करेंगे। इनके मसाइल मेरे मसाइल हैं। सर्दियों में खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों का खास ख्याल रखेंगे। मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि जो इलाके पसमानदा रह गए हैं, इनको तरजीहात में शामिल करके इनकी तामीर और तरक्की मुमकिन बनाए। आज़ाद कश्मीर शोहदा और गाजियों की सरजमीन है। यहाँ के गयूर अवाम ने तहरीक आज़ादी के लिए हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीहात में शहरियों की फलाह को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाना है। वज़ीर सियाहत व आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी गुज़िश्ता दिनों वतन अज़ीज़ की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शहीद मेजर आतिफ खलील के घर गए और शहीद के वालिद खलील खालिद से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर सियाहत और आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए फातह ख्वानी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सियाहत ने कहा कि पाक फौज की अज़मत को सलाम पेश करते हैं, जिसके अफसरान और जवान वतन अजीज के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बादजा वज़ीर सियाहत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार बाबर रज़ाक के घर भी गए और इनकी वालदा की वफात पर इनसे इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर सियाहत ने मरहुमा की मग़फ़रत के लिए फातह ख्वानी भी की। वज़ीर बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने कहा है कि महाजरीन हमारे भाई हैं। महाजरीन ने हिंदुस्तानी जुल्म बर्बरियत से तंग आकर अमन की ज़िंदगी गुजारने के लिए मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर हिजरत की थी। आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है, जहां से हमने मिलकर मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद करवाना है। वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने डिप्टी कमिश्नर सदनोती के ऑफिस में महाजर कॉलोनी के रिहायशियों को जमीन के मालिकाना हकूक़ के सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब से बतौर मेहमाना ने खसूसी खिताब करते हुए कहा है कि महाजरीन कॉलोनी के रिहायशियों को आज उनकी जमीन के मालिकाना हकूक़ मिल रहे हैं, जिस पर आज हम इंतहाई खुश हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा ताकि हिजरत करने वाले हमारे भाइयों को इनका हक मिल सके। वज़ीर बराए बहबूद आबादी ने डिप्टी कमिश्नर सदनोती का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने महाजरीन का जायज हक इन तक पहुंचाने में जाती दिलचस्पी ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम हकदारों का हक उनको जरूर मिलेगा। जिन अफराद के नाम किसी तकनीकी वजह से सर्टिफिकेट्स जारी नहीं हुए, वो भी आइंदा चंद रोज में जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर सियाहत व आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ऐलान करदा मनसूबा जात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ीर सियाहत और आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने पलंदरी रेस्ट हाउस में मोहतमिम तामीरात शाहरात डिवीजन सदनोती राजा सज्जाद अहमद से महकमाना ब्रीफिंग लेते हुए कहा है कि बेतरा टंगी गला रोड, जो कि आवाम का एक दरीना मुतालबा था, की तामीर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें बलोच दासन हिस्सा सड़क की तामीर भी शामिल है। इन मनसूबाजात को जारी माली साल की ADP में शामिल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से ऐलान करदा हेल्थ पैकेज का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिससे हल्का बलोच की आवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात मयसर होंगी। महकमा शहरात के अफसरान जारी तरक्याती मनसूबाजात की बर वक्त तकमील के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएं। उन्होंने कहा कि अफसरान खुद मौके पर मौजूद रहकर स्टॉफिल्ड के प्रोसेस का मुआयना करें ताकि मयारी काम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर सियाहत ने कहा कि बर्फबारी का मौसम शुरू होने वाला है, इससे कबल मनसूबाजात को मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक, नायब मोहतमिम तामीरात शाहरात हल्का बैरूनी शौकत जमान, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर सरदार मोहम्मद परवेज खान, जिला ऑफिसर इत्तला सदनोती
नासिर लतीफ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हमरा वजीर सयाहत मलिक सरफराज अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। सरदार फहीम अख्तर अबानी ने कहा कि तरक्की का पहिया तेजी से चल रहा है और आवाम के दरीना मुतालबात पर अमल दरामद हो रहा है। इस अमल में महकमा जात लोगों को सहूलियात फराहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि लोगों को दरपेश मसाइल हल हो सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरकजी दफ्तर पुलिस मुजफ्फराबाद में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए जदीद फीचर से आरास्ता ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DLIMS की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद अहमद बड़ीश ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब्दुल जब्बार राना ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की टीम के इक़दाम को सराहते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस प्रोजेक्ट और दीगर सॉफ्टवेयर की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब्दुल जब्बार राना ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की इजरायगी से आज़ाद कश्मीर के शहरियों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और इससे ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में जिद्दत के अलावा फीस की इजरायगी बजरिया ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नए ड्राइविंग लाइसेंस के तहत उम्मीदवारान अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने या गुम होने की सूरत में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इलावा से आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नए उम्मीदवारान किसी भी जिला से अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस करवा सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आला पुलिस अफसरान के साथ साथ महकमा पुलिस के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुकाम भी मौजूद थे। याद रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत मतलूबा मेयार पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारान प्रोसेस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू तरबियती वर्कशॉप का मकसद मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों को कुदरती आफात के दौरान फौरी और मौसर रिस्पांस की सलाहियतों से आरास्ता करना था। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मोहतरमा तहजीबुन्निसा की खसूसी हिदायत पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में हंगामी सूरत हाल में जान बचाने और तेज रफ्तार रिस्पांस को मुमकिन बनाने के लिए तरबियत दी गई। वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन में सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस मोहतरमा तहजीबुन्निसा, कमिश्नर मुजफ्फराबाद रवीन मसूद रहमान, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला मुमताज ताहिर, डायरेक्टर ऑपरेशन STMA सईदुर रहमान कुरैशी, डायरेक्टर एडमिन STMA राजा नुमान, DSP आगा मुश्तबा और डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 मौसम जफर, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका को जदीद तरीन रेस्क्यू आलात और डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के इस्तेमाल की अमली तरबियत फराहम की गई, जिसके जरिए हंगामी हालात में ज्यादा से ज्यादा जाने बचाने की अहमियत को उजागर किया गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने अमली तरबियत का मुजाहरा करते हुए शुरका को रेस्क्यू आलात के दुरुस्त इस्तेमाल और फौरी रिस्पांस तकनीक से रोशनास कराया। वर्कशॉप में शामिल शुरका ने इस तरबियत को भरपूर सराहा और इख्तिताम पर तमाम शुरका को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए ताकि वो अपने अपने इदारों में जाकर इस तरबियत को मजीद आगे बढ़ा सकें। डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक ने जिला सदनोती में रीवार्मिंग प्रोग्राम के चौथे मरहले के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी के इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 3 और 4 दिसंबर को जिला सदनोती में 5 साल से 14 साल तक के बच्चों को डिवॉर्मिंग के लिए गोलियां खिलाने के हवाले से जुमला इंतजाम और इंसराम का जायजा लिया गया और इस हवाले से साजा की ट्रेनिंग पर भी तफसीली गौर किया गया, जिसमें महकमा सेहत आमा और दीगर इदारों के ताउन से जिला सदनोती में 670 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के 68,000 से ज्यादा बच्चों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चबाने वाली पेट के कीड़ों की गोलियां दी जाएंगी। इस मुहिम के लिए 750 से ज्यादा तरबियत याफ्ता असातिज़ा मुहिम में हिस्सा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने जुमला शुरका से कहा कि वो इस कौमी फरीजे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी सलाहियतों को बैरुए कार लाएं और बच्चों की सेहत के हवाले से तमाम हिफाजती इक़दाम भी उठाए जाएं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तारिक, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरदार अब्दुल रऊफ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निस्वा मिसबा इलियास समेत दीगर ने शिरकत की। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।